देखिए भाई, इधर देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज मतलब औसत। तो पहले आपको समझना होगा औसत होता क्या है। कोई बताएगा औसत क्या होता है? बताए कोई। एवरेज औसत का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है समान रूप से बांटना। मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं और सभी की जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग दे रखी हैं हमें, और एक हमें ऐसे मान को बताना है जो सभी मानों को रिप्रेजेंट करता हो, जो सभी मानों को निरूपित करता हो, वो कहलाता है उन सभी मानों का औसत। तो निकालने का तरीका क्या है इसका? औसत इसको माध्य भी कहते हैं कहीं कहीं पर, मीन। ठीक है ना, आपने पढ़ा हो सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति 10th क्लास में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या होता है? मीन, मीडियन और मोड, ये 3 टेंडेंसी होती हैं। मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका और मोड का मतलब बहुलक। तो ये तीनों टेंडेंसी होती हैं। हमारे पास कोई डाटा दे रखा है, उस डाटा में से एक ऐसा डाटा बताना जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करता हो, क्या कहलाता है? वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति 3 तरीके से निकलती है, मीन, मीडियन और मॉड। उनमें से जो मीन होता है उस मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं। देखिए, औसत, मैं इसको आगे शॉर्ट में AVG यानी एवरेज ऐसे लिखूंगा आगे। औसत बराबर जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन पदों का योग बटे जितने भी पद हैं उनकी संख्या, पदों की संख्या। संक्षेप में इसको डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स से, अपॉन इनका जो संख्या है, सिग्मा एफ नहीं सिग्मा एक्स कहो इसको। एक्स टर्म्स हैं और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसकी संख्या n है मान लीजिए। तो एवरेज बराबर होगा जितने भी टर्म्स हैं सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी फैमिली में 4 कैंडिडेट हैं और उन चारों कैंडिडेट की जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो अलग अलग है। कैसे कैसे है भाई? 4 कैंडिडेट की जो मंथली इनकम है वो 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 इस तरीके से है। 4 कैंडिडेट हैं किसी फैमिली के, उनकी जो मंथली इनकम है वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 है। ठीक है। अब किसी ने आपसे एक प्रश्न किया, ये मान लीजिए ये बात जो है आपकी ही फैमिली की हो रही है, ठीक है ना। आपकी फैमिली में 4 कैंडिडेट हैं और चारों की इनकम अलग अलग है, और आपसे कोई बाहर का व्यक्ति सवाल कर रहा है कि भाई तुम्हारे परिवार में एक व्यक्ति कितना कमा लेता है। तो आप क्या बताओगे? 10,000 बताओगे या 15 बताओगे या 20 बताओगे या 25 बताओगे? ठीक है। पहले ये बताइए इसका जोड़ कितना बैठ रहा है सबका? है 25, 15, 40, 40 और 30, 70,000 टोटल इनकम बैठ रही है इनकी। ठीक है। अगर आपने गलती से 10 बता दिया, क्योंकि एक व्यक्ति की इनकम 10,000 है, 10 बता दिया तो वो हिसाब लगाएगा कि इनके परिवार में कमाने वाले 4 लोग हैं, तो 10 चौके 40,000 इनकम हो गई। क्या ये डाटा सही है? क्या ये डाटा सही है? गलत है डाटा।
आपने बता दिया 15,000, तो 15 चौके 60,000, क्या डाटा ये भी सही है? नहीं। आपने बताया 20,000, 20 चौके 80, ये भी डाटा सही है? नहीं है। 25 बताया आपने, क्या डाटा ये भी सही है? नहीं। इसका मतलब आप इसमें से कोई भी डाटा लेते हो, वो डाटा हमें एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचा रहा है ना। अब हमें एक ऐसा डाटा चयन करना है, एक ऐसा डाटा हमें चूज़ करना है जो डाटा हमें 70,000 तक पहुंचा दे। जो डाटा हमें 70,000 के नज़दीक पहुंचा देगा वो डाटा कहलाता है एवरेज। बात समझ में आ रही है कुछ? हमें ऐसा डाटा देखना है। अब डाटा कहाँ से लाएं ऐसा? अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का जोड़ करके और 4 की डिवाइड कर देनी होगी इसमें, ठीक है ना। तो निकालेंगे इसका एवरेज 10,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 बटे टर्म्स कितने हैं? 4, यानी 70,000 में आपको 4 का डिवाइड दे देना है। 17 चौके 68, कितना बच गया पॉइंट में? 4 पंजे 20, 17.5 हज़ार, यानी कि 17,500 रुपये एक व्यक्ति कमाता है। अब इस डाटा को तुम बताओगे इस व्यक्ति को कि भाई हमारे फैमिली में एक कैंडिडेट की जो इनकम है वो इतनी है, तो वो आइडिया लगाएगा कि 4 कैंडिडेट हैं कमाने वाले, इतना इंटू 4 करेंगे 70,000 पर पहुँच गया। तो ये डाटा कहलाता है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसको हम औसत भी कहते हैं, जिसको हम माध्य भी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, करिए। देखिए भाई बोर्ड की तरफ क्वेश्चन है, वर्षा कुछ महीने में हमें और उसका रिकॉर्ड दे रखा है। रिकॉर्ड किस तरीके से? जनवरी में 70.5 सेंटीमीटर बारिश पड़ी है, फरवरी में 69.5, मार्च में 71 सेंटीमीटर, अप्रैल में 71.5 सेंटीमीटर और मई में 72.5 सेंटीमीटर बारिश पड़ी है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर औसत बारिश कितनी हुई है इन 5 महीनों में। औसत बारिश का मतलब ये आंकड़े सब अलग अलग हैं, एक ऐसा डाटा बताना है हमें कि जो इन सभी डाटा को रिप्रेजेंट करता हो। तरीका तो ये भी बनता है जो बताया मैंने आपको, सही पदों का जोड़ करके और 5 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं एक थोड़ा सा एक स्टेप डेविएशन मेथड है, पद विचलन विधि। देखिए पढ़ा तो आपने सब कुछ है 10th क्लास में, 9th क्लास में, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हम। ये चीज़ें ये आप जो कंपटीशन में नॉन टेक में पढ़ते हो वो 8th क्लास तक का है केवल। अगर आपने 8th क्लास तक का सेल्फ या कैसे भी अच्छे से कवर किया होता पहले से ही, तो आपको शायद पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो देखिए स्टेप डेविएशन क्या है। स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई एज्यूम करते हैं, मानते हैं, ऐसा राशि मानते हैं जो हमें उसके नज़दीक पहुंचा दे। तो देखिए 70 कब सबसे कम है इसमें और 72.5 सबसे अधिक है, सबसे कम और ये सबसे अधिक। हम इसमें बीच की वैल्यू को एज्यूम करते हैं, तो एवरेज हमेशा कैसा होता है? बीच के करीब पहुंचता है। तो मैंने मान लिया हमारा एवरेज इतना है, माना एवरेज बराबर 71, ठीक। हमने मान लिया जी एवरेज हमारा 71 है। ऐसे ही जो आंकड़े हमें दे रखे होंगे उसमें एक ऐसा डाटा मान लेंगे जो कि कम से थोड़ा बड़ा हो और अधिकतम से छोटा हो, बीच में पड़ रहा हो, यानी हमें दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर देखना होगा, ठीक है ना। अब आपने 71 तो मान लिया, अब आपने गलती करी है। तो कितनी गलती करी है आपने? गलती क्या करी कि भाई आपने इसको भी 71 मान लिया, है ना, आपने इसको भी 71 मान लिया। देखिए मैंने बताया था अभी आपको एवरेज क्या होता है? इक्वली डिवीज़न, है ना, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको समान रूप में बांटना। तो अब ये 71 एक नहीं है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 71 है, ये भी 71 है, ये भी 71 है, ये भी 71 है और ये भी 71 है, ठीक है। तो आपने 71 मान करके कहाँ गलती करी है? गलती एक तो यहाँ करी है कि ये तो था 70.5, आपने मान लिया 71। कितना फालतू मान लिया है बोलो? इसमें आपने 0.5 फालतू मान लिया है,
ठीक है, प्लस में चला गया ये, है ना, प्लस में है, यानी आपने ज़्यादा मान लिया है इसको, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या कमी करी आपने, बोलो 1.5 फालतू मान लिया आपने इसको, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या किया आपने, 71.5 माना है, यानी 0.5 आपने कैसा है, कम माना है, कम माना है, तो क्या करेंगे, माइनस, यहाँ आपने क्या किया है, 1.5 आपने कम माना है, ठीक है। तो आपने इसको 70.5 से इसको 71 को कितना फालतू मान लिया है, 0.5 ज़्यादा मान लिया है ना। तो या तो ऐसा करो, जो कम वाली वैल्यू है उसको नेगेटिव मान लो, ज़्यादा वाली वैल्यू है आप जितना अधिक मान लिया उसको पॉजिटिव मान लो, या ऐसे कर लो 70.5 से आपने 71 को 0.5 ज़्यादा मान लिया है, तो हम इसको घटा देते हैं, बात एवरेज आ गई। आपने ज़्यादा मान लिया है, हमने कम कर दिया, बात वहीं आ गई, ठीक है, बैलेंस हो गया। 69.5 से आपने 71 को 1.5 ज़्यादा मान लिया है, तो इतना घटा दीजिए, अब बात बैलेंस हो गई, ठीक है। आपने ज़्यादा मान लिया है, हमने इसको घटा दिया। 71.5 से आपने कम माना है 0.5, इसमें जोड़ दीजिए, बात बैलेंस हो गई, कम माना है जोड़ दीजिए। 72.5 से आपने इसको 1.5 कम माना है, यहाँ जोड़ दीजिए, बात बैलेंस हो गई। अभी तक बात बैलेंस है हमारी। देखिए ये 0.5 नेगेटिव है और ये 0.5 पॉजिटिव में कट गए, ये 1.5 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में कट गए, एवरेज कितना रह गया हमारा 71, ठीक है। अगर बाई द वे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बचती, तो क्या करते हम, फिर हमारा एवरेज थोड़ा बड़ा होता है इससे। यहाँ बचती नेगेटिव वैल्यू तो हमारा एवरेज कम होता, ठीक है ना। फटाफट से करिए, यही हमारा आंसर है। देखिए 7 छात्रों का जो वेट है वो कुछ इस तरीके से है, 46.5 किलोग्राम, 40.5 किलोग्राम, 54.5 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 65.5 किलोग्राम, 45.5 किलोग्राम, 62.5 किलोग्राम, ये 7 स्टूडेंट का जो वेट दे रखा है। अब हमें बताना है एवरेज वेट कितना है, तो अपनी तरफ से एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें, ऐसा मान जो सबको रिप्रेजेंट करता हो। बीच में लगभग दिख रहा है मुझको 60, मान लिया मैंने 60 किलोग्राम वेट है, एज्यूम किया है, एग्जैक्ट नहीं है, एज्यूम किया है मैंने, माना है ये। अब मान के हमने क्या गलती कर दी, वो गलती तो ढूंढनी पड़ेगी। फिर हमें क्या गलती करी है कि 60 मान लिया है जी आपने, और यहाँ पर तो 46.5 है, कितने आपने फालतू मान लिए, बोलो बोलो कितने, 14.5 के 13.5 आपने फालतू मान लिए यहाँ पर। तो ये घटाने पड़ेंगे, नहीं घटाने पड़ेंगे, जो आपने फालतू मान लिया है और सही करना है हमें, तो उसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने कितने फालतू मान लिए भाई, बोलो हैं, 19.5 आपने यहाँ फालतू मान लिया है, तो ये भी घटाना पड़ेगा। यहाँ कितना फालतू मान लिया है, 5.5 फालतू मान लिया है, ये भी घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये तो 0 है, यहाँ हमने कोई फालतू नहीं माना है, इसको 5.5 आपने कैसा मान लिया है, कम माना है। कम माना है तो भाई जोड़ना पड़ेगा फिर आपको, अगर आपने गलती से कम मान लिया है तो उतना हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ कितना 14.5 माइनस के करेंगे इसको, ये तो कम हमने कैसे, हमने इसको फालतू मान लिया तो घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर बोलो 2.5 हमने फालतू मान लिया तो घटाना पड़ेगा। अब एक काम करिए भाई, प्लस प्लस के तो इकट्ठे कर दो अलग, माइनस माइनस से कर दो इकट्ठे अलग करिए। ये वाला आएगा। हाँ तो प्लस के कितने, प्लस के हैं 5.5 और 2.5 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 तो प्लस के आ गए। माइनस से कितने भाई
14 और 5 19 और एक 20, 20 और 20 40, 50 53 हो गए, 53 हो गए माइनस के, है ना, 53 माइनस के हो गए। तो घटाओ 53 माइनस के 8 कितने आ गए, 45 माइनस के, इसका मतलब है आपने 45 ये ज़्यादा मान लिया है जोड़ में, क्योंकि ये जोड़ को रिप्रेजेंट करेगा सबके को, जोड़ आपने 45 फालतू मान लिया है। तो इसका मतलब एवरेज कितना फालतू मान लिया है, 7 का भाग कर दो, 7 छिक्के 42, कितना बचा 3, 7 चौके 28, है ना, कितना बचा 2, 7 दूनी 14, 6.42 हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने फालतू मान लिया है। घटा दो यहाँ से माइनस के 6.42, कितना आ गया, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 4 गए तो 6, और यहाँ कितना बचा 9, 9 से 6 गए तो 3, कैसे, हाँ 9 से 4 गए तो 5 बचेंगे, और यहाँ 9 से जाएंगे कितने 6, तो 3, यहाँ बच गए 5, 53.58।